कपड़े सिलाई करके अपनी जिंदगी का गुजार बसर किया करती थी और फिर उसकी जिंदगी में एक जिन आया और उसकी तकदीर ही बदल गई। इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कहानी का आगाज एक गांव से होता है। यह गांव बड़ा सादा और पुराना था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और इर्द गिर्द सरसब्ज खेत। इसी गांव के एक कोने में एक बोसीदा सा मिट्टी का मकान था, जहां मेहरीन अपनी बूढ़ी बीमार मां के साथ रहती थी। मेहरीन के वालिद का इंतकाल 4 साल पहले हो चुका था। बाप की वफात के बाद घर का बोझ मेहरीन के नाजुक कंधों पर आ गया था। उसकी मां एक अजीब बीमारी में मुब्तला होकर चारपाई से लग गई थी। मां के इलाज के लिए न पैसे थे न कोई सहारा। मेहरीन दिन रात मेहनत करती थी, लोगों के कपड़े सीती, धागे के साथ उम्मीदों के टूटे हुए ख्वाब जोड़ती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत को सराहते थे, मगर गुर्बत की काली छांव उसके मकान से कभी नहीं हटी थी। आज भी शाम का वक्त हो रहा था। गांव के आसमान पर सूरज ढलने लगा था और नर्म सुनहरी रोशनी मिट्टी के घरोंदों पर बिखर रही थी। मेहरीन अपने छोटे से कमरे में सिलाई मशीन के सामने बैठी थी। पूरा दिन हो चुका था कि वह मशीन पर झुकी कपड़े सी रही थी। उसके सामने गांव की चंद औरतों के जोड़े रखे थे, जिन्हें आज ही मुकम्मल करके देना था। मशीन की सुई की कर्च कर्च करती आवाज कमरे की खामोशी में घुल रही थी। मेहरीन की उंगलियां थकन से सुन्न हो रही थीं, आंखें बोझिल हो चली थीं, मगर दिल की मजबूरी थी। कपड़े मुकम्मल करना जरूरी था, वरना घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता। गांव की बहुत सी औरतें सिलाई का मुआवजा पूरा न देती थीं। कभी बहाने, कभी वादे, कभी ताखीर। पैसे मांगने पर उल्टे ताने देती। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? मेहरीन दिल मसोस कर रह जाती थी, मगर बोल कुछ नहीं सकती थी। घर में बीमार मां, दवाइयों का खर्च और मिट्टी का वह पुराना मकान, सब कुछ इसी नाजुक वजूद की मेहनत पर टिका था। इसी थके हारे लम्हे में दरवाजा चरचराते हुए खुला। गांव की वही 2 औरतें अंदर दाखिल हुईं, जिनके कपड़े मेहरीन सी रही थीं। चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए मसनूई नरमी से बोले, अरे मेहरीन, अभी तक हमारे कपड़े नहीं सिले? मेहरीन ने मशीन से नजर उठाई और थके हुए लहजे में कहा, बाजी, सुबह तक कपड़े मुकम्मल हो जाएंगे, मैं खुद आपके घर ले आऊंगी। फिर हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, बाजी, अगर हो सके तो अभी पैसे दे दें, मुझे मां की दवाइयां लेनी हैं और घर के लिए कुछ सामान भी। औरतों ने कहखा लगाया और बेफिक्री से बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है मेहरीन, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तुम्हें कौन सा भाग जाना है? मेहरीन दिल में जानती थी, ये पैसे शायद अगले 1 महीने तक भी न मिले। यही होता आया था, यही होगा। जब भी वह सिलाई करती, पैसे वक्त पर नहीं मिलते थे। मां की कराहती हुई आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, भूखी आंखें, बीमार हाथ। मगर फिर भी मजबूरी की जंजीरों में बंधी मेहरीन कुछ कह न सकी। चुपचाप नजरें झुकाकर दोबारा मशीन पर झुक गई। औरतें बेनियाजी से हंसती बातें करती हुई उठीं और दरवाजे से बाहर निकल गईं। मेहरीन की उंगलियां कपड़े पर चल रही थीं, मगर आंखों में नमी तैर रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ मेहरीन की आंख खुल गई। कई दिनों की थकन उसके बदन में रची हुई थी, मगर हालात का बोझ उसे बिस्तर पर ज्यादा देर टिकने नहीं देता था। उसने आहिस्ता से उठकर घर के काम निपटाए, झाड़ू देना, पानी भरना, मां के लिए चूल्हा जलाना। ये सब करते करते उसके हाथों में चिपचिपाहट और जिस्म में बोझलपन सा आ गया था। काम खत्म करके मेहरीन ने कपड़ों का गट्ठा उठाया, जिसे रात भर सीकर तैयार किया था, और दबे कदमों गांव की गलियों में निकल पड़ी। हवा में हल्की सी खनकी थी और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, मगर मेहरीन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ उदासी, सिर्फ खामोशी। वो चलती हुई औरतों के घर पहुंची, धड़कते दिल के साथ उनके दरवाजे पर दस्तक दी। औरतें मामूल की तरह हंसती हुई बाहर निकली। मेहरीन ने अदब से कपड़े उनके हवाले किए और नरमी से कहा, बाजी, मेरे पैसे दे दें, काम भी मुकम्मल हो गया है। मगर वो औरतें हंसकर टाल गईं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में दे देंगे, अभी बहुत मसरूफ हैं। मेहरीन का दिल अंदर से कट गया, मगर लबों पर खामोशी रही। वो गठरी सी बनी हुई वापस पलटी। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए वो घर वापस जा रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने चौंक कर पलट कर देखा, मगर पीछे खाली गली थी, सिर्फ हवा का हल्का सा शोर था। उसने खुद को समझाया कि शायद वहम है और कदम तेज कर दिए। घर पहुंचकर उसने मां को दवाइयां दी, उनकी खैरियत पूछी
और थोड़ी देर बाद सहन में दरख्त के नीचे अपनी सिलाई मशीन रखकर दोबारा काम में लग गई। मगर आज का दिन मुख्तलिफ था। जब भी वो मशीन पर झुकती, उसे शिद्दत से एहसास होता जैसे कोई उसे मुसलसल घूर रहा है, टिक टिक बांधे हुए। वो बार बार नजरें उठाकर इधर उधर देखती, दरख्त, सहन की दीवारें, खुली फजा, मगर कहीं कोई नजर नहीं आता था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। एक अनजान खौफ उसकी रूह में उतरता जा रहा था। बार बार ऐसा लगता जैसे कोई करीब आकर खड़ा हो जाता है। सांसों की हल्की आवाज आती है और जैसे ही वो पलट कर देखती, सब कुछ मामूल पर आ जाता। इन्हीं बेचैनियों में कई घंटे गुजर गए। उस दिन मेहरीन का कोई काम वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। मशीन की सुई भी जैसे थक कर रुक रुक जाती थी। कपड़ों की सिलाई अधूरी रहती थी। शाम के करीब थक हार कर मेहरीन ने मशीन और कपड़े वहीं सहन में छोड़े और किचन में जाकर मामूल के काम निपटाने लगी। खाने पीने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई, मगर दिल में एक अजीब सी घुटन थी। आंखें बंद करते करते वो खुद से कह रही थी, बस वहम है, बस थकन है, कुछ नहीं है। रात गहरी हुई और मेहरीन नींद की गहरी वादियों में डूब गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो हैरतजदा नजरों से अपनी सिलाई मशीन के पास खड़ी हो गई। मशीन के साथ जो कपड़े रात कटिंग करके रखे थे और जो अधूरे छोड़ दिए थे, वो सब निहायत नफासत, सफाई और खूबसूरती से सिले हुए थे। मेहरीन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक एक जोड़ा हाथ में उठाकर देखने लगी। हर सिलाई, हर जोड़, हर कटाव में इतनी महारत थी कि मेहरीन की अपनी महारत भी उसके आगे शर्म आ जाती। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, ये तो मैंने सिए ही नहीं थे, अरे ये तो कटे हुए रखे थे, मैंने तो आधे काम भी मुकम्मल नहीं किए थे, फिर ये किसने सिए? उसका दिल धड़कने लगा। जहन पर जोर देने की कोशिश की कि शायद रात को नींद में काम मुकम्मल कर लिया हो, मगर याददाश्त साफ कहती थी कि नहीं। वो कपड़े अधूरे छोड़कर किचन के कामों में लग गई थी और फिर सो गई थी। मेहरीन की पेशानी पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आईं। वो हैरान और उलझी हुई वहीं खड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़े समेट लिए और उन गहरी सोचों में गुम होकर घर के दूसरे कामों में लग गई। अभी वो अपने मामूल के काम कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वही गांव की औरतें आई थीं जिनके कपड़े मेहरीन ने सिले थे। मेहरीन ने खामोशी से उनके कपड़े थमा दिए। औरतों ने जैसे ही कपड़े खोलकर देखे, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। एक औरत खुशी होकर बोली, अरे मेहरीन, तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े शहर की दर्जी ने सिए हों। इस बार तुम्हारी सिलाई के पैसे हम ज्यादा देंगे। बहुत खुश कर दिया दिल। दूसरी औरत भी तारीफों के पुल बांधने लगी। चंद लम्हों में वो औरतें खुशी खुशी वहां से रुखसत हो गईं। मगर मेहरीन अब भी उसी हैरानी और उलझन में डूबी खड़ी थी कि ये कमाल आखिर हुआ कैसे था। कपड़े तो उसने नहीं सिए थे, फिर ये मौजिजा सा किसने कर दिया? मेहरीन अभी सिलाई मशीन के पास से हटकर किचन में गई ही थी कि वहां का मंजर देखकर उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए। किचन में हर तरफ सफाई थी। चूल्हा जल चुका था और मुख्तलिफ देगचियों में मजेदार खुशबू वाला पका पकाया खाना तैयार रखा था। मेहरीन हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। रोटियां तंदूर की तरह गर्म और नरम, सब्जियां ऐसे पकाई गई थीं जैसे कोई माहिर बावर्ची हो, और सालन की खुशबू तो दिल को मोह लेने वाली थी। मेहरीन ने कांपते हाथों से एक देगची का ढक्कन उठाया। बुखारजदा आंखों से वो बस देखती रह गई। ऐसा उम्दा और नफीस खाना उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी न बनाया था, न देखा था। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। ये आखिर हो क्या रहा है? मेहरीन ने खुद से सवाल किया। इस घर में तो सिर्फ वो और उसकी माँ थी, और माँ तो अपनी बीमारी के सबब चारपाई पर साकित पड़ी रहती थी। किसी काम का सवाल ही नहीं था। मेहरीन का दिल किया कि फौरन माँ से जाकर पूछे कि कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, मगर फिर एक लम्हे को रुक गई। माँ को फिक्रमंद करने का ख्याल उसे रोक गया। वो जानती थी कि अगर अपनी उलझने माँ से बयान करेगी तो माँ की तबीयत मजीद खराब हो सकती है। इसी शश व पंज में वो किचन से बाहर आ गई। मगर ये सब महज एक दिन की बात न रही। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। मेहरीन कपड़े कटिंग करके रखती और जब कुछ देर बाद वापस आती तो वो सारे कपड़े बेहतरीन सफाई और नफासत के साथ सिले हुए होते। वो अब बहुत ज्यादा खौफजदा और हैरान थी। दिल ही दिल में सवाल उठने लगे थे। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे?
हर गुजरते दिन के साथ मेहरीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी मां से भी छुपकर हर तरफ नजर रखती, मगर कभी किसी इंसान का, किसी साय का भी पता न